नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वॉन्टर फैक्टर. अब ये वॉन्टर फैक्टर क्या फैक्टर है? ये बेसिकली एक्चुअली रेशो है. एक रेशो है उन प्रॉपर्टीज का जो रिएक्शन के बाद ऑब्जर्व होती है डिवाइडेड बाय जो प्रॉपर्टीज रिएक्शन के पहले होती है. तो बेसिकली अगर आप लोगों को मैं एक अच्छे से एग्जांपल दूं तो यू कैन सी एक ऐसा कोई सिस्टम है. अब इस सिस्टम के अंदर ओनली ए सोल्यूट प्रेजेंट है, बट अब हमने क्या किया, इस सॉल्यूशन के ए सॉल्यूशन के होते होते ए सोल्यूट के होते होते इसमें एक सॉल्वेंट भी मिला दिया और एक ये सोल्यूशन बन गया. अब ए की जो क्या प्रॉपर्टी है कि वो या तो डिसोशिएट हो सकता है या एसोसिएट हो सकता है. अब ये जब डिसोशिएट या एसोसिएट होगा तो उसकी वजह से इसके जो मोलर मास पे चेंज आएगा, या फिर जो इसके ऑस्मोटिक प्रेशर पे चेंज आएगा, या फिर जो इसके यू कैन से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे चेंज आएगा. इन सब का जो रेशियो होता है दैट इज एक्चुअली वॉन्टर फैक्टर. तो वॉन्टर फैक्टर इज डिनोटेड बाय आई. वी कैन राइट इज दैट एज ऑब्जर्व्ड मोलर मास, दैट इज आफ्टर रिएक्शन जो मोलर मास ऑब्जर्व्ड हुआ है आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, डिवाइडेड बाय normal molar mass. Normal is before any association or dissociation, or we can write this as observed colligative properties divided by normal colligative properties, or you can also write this as observed osmotic pressure divided by normal osmotic pressure. Or you can also write this as observed particles after ionization divided by number of particles before ionization. So this was basically Van't Hoff factor. अब Van't Hoff factor की हेल्प से हम कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या फिर कैसे प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेटेड होने से बच जाती हैं वो अब हम सॉल्व करते हैं. इस प्रॉब्लम को उसके थ्रू देखते हैं. तो प्रॉब्लम है द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सोल्यूशन ऑफ 13.44 ग्राम ऑफ Cl2 इन 1 kg ऑफ वाटर यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन विल बी. तो हमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है एंड मोलैरिटी हमें गिवन है. इट इज 13.44 द मास divided by molecular weight which is 134.4 divided by the volume of water that is 1, and Kb has been given to us as 0.52 Kelvin per molar. So this also has been given to us. So we have been given molality Kb and we have to find the elevation in boiling point. Now if we consider 100% ionization, the I would be 2 plus 1 divided by 1, that is 3. So we can write elevation in boiling point, that is delta TB as I multiplied by Kb multiplied by molality. So I here is 3, Kb is nothing but 0.52 multiplied by molality which is nothing but 13.44 by 134.4. So the answer comes out to be 0.156, that is approximately 0.16. So the correct answer is A. So now this was quite a easy problem. You just need to know the formula of elevation in boiling point, and Kb was also given to us. So we just calculated I and directly put कर दिया
तो आंसर आ गया। तो जैसे मैंने बोला था वांट ऑफ फैक्टर पे काफ़ी इजी प्रॉब्लम्स आते हैं, बस आपको एक आइडिया होना चाहिए वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, एंड उसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा कुछ टफ। सो दैट्स ऑल अबाउट वांट ऑफ फैक्टर।